आज हम लोग औसत का चौथा क्लास करेंगे। इससे पहले 3 औसत का क्लास और नंबर सिस्टम का कंप्लीट चैप्टर करवा दी गई है। आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए, आपको पूरा सिस्टम से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, औसत निकालने के क्रम में प्लस माइनस गुना और भाग। कहने का मतलब, जब किसी समूह के प्रत्येक सदस्य के साथ कुछ टर्म जोड़ा जाता है, कुछ टर्म घटाया जाता है, कुछ टर्म से गुना की जाती है, कुछ टर्म से भाग की जाती है, तो औसत पे क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में पहले कंसेप्ट जान लेते हैं, फिर प्रश्न करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए और आप एग्जाम में इजीली प्रश्न सॉल्व कर लें। तो चलिए नोट करके लिख लीजिए। यदि किसी समूह के साथ एक निश्चित अंक से, लिख दे क्या, यदि किसी समूह में प्रत्येक सदस्य में एक निश्चित अंक जोड़ा, घटाया या किसी टर्म से गुना की जाए या किसी टर्म से भाग किया जाता है, तो औसत में परस्पर वही क्रिया करते हैं, तब जाके नया औसत मिल जाता है। जैसे मान लीजिए 5 सदस्य है, प्रत्येक सदस्य में 2 जोड़ा जाता है, तो जो पहले 5 सदस्यों का औसत दिया रहेगा उसमें भी 2 जोड़ देंगे, नया औसत आ जाएगा। सेम कंडीशन, जब प्रत्येक सदस्य में से 5 घटाया जाता है या कोई भी टर्म घटाया जाता है, तो नया औसत निकालने के लिए पहले औसत में से 5 घटा देंगे। उसी प्रकार प्रत्येक सदस्य में जिस अंक से गुना किया जाता है उसी अंक से औसत में मल्टीप्लाई कर देंगे या गुना कर देंगे, या किसी सदस्य में जिस अंक से भाग दी जाती है उसी अंक से औसत में भाग देकर नया औसत निकालते हैं। इस कंसेप्ट से यही पता चलता है कि जब सदस्य में प्लस की जाती है तो औसत में प्लस करेंगे, सदस्य में माइनस की जाती है तो औसत में माइनस करेंगे, सदस्यों में गुना की जाती है तो औसत में गुना करेंगे, और जब भाग की जाती है तो भाग करेंगे। लेकिन कंडीशन कब लागू है? प्रत्येक सदस्य के साथ ये क्रिया होनी चाहिए। तो चलिए आते हैं, इस पर प्रश्न करते हैं, तब और आपको बेहतर से समझ में आएगा। तो लिखिए प्रश्न संख्या फर्स्ट। ये रहा आपके सामने प्रश्न में दिया गया है क्या, यदि 20 संख्याओं का औसत 40 हो एवं प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो नया औसत कितना होगा? आपको तरीका पता है, स्टार्टिंग में 20 संख्याओं का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है, इसलिए औसत में भी क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 45। यदि मान लीजिए आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है तो कैसे करेंगे कि 20 संख्याओं का औसत 40 है, तो पहले 20 संख्याओं का योगफल निकालेंगे, तो 20 गुने 40 करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 गुने 8, 800 हो जाएगा। अब प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है? 5, तो एक संख्या में 5 जोड़ा जाएगा, दूसरे में 5, इसी प्रकार 20 संख्याओं में 5 जोड़ा जाएगा, तो 20 पंजे 100 और हो जाएगा, तो इसमें 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 900। और पूछा क्या जा रहा है, नया औसत क्या होगा? नया औसत कहने का मतलब कुल योगफल जो 900 आया है उसमें भाग देना पड़ेगा, कितने से? जितनी संख्या है, तो 20 से भाग देंगे, तो 20 से भाग दे दिए, तो ये 2 0 से 0 कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, कितने बार में? 45 बार में। तो आंसर तो वही आ रहा है 45। तो क्या जरूरत है आपको टाइम इन्वेस्ट करने का?
इसलिए आपको पहले कंसेप्ट बता दिए हैं कि जब निश्चित अंक जोड़ा जाए, जैसे 5 जोड़ा जा रहा है प्रत्येक सदस्य में, इसलिए औसत में डायरेक्ट 5 जोड़कर आंसर निकाल लेंगे। जब घटाया जाएगा तो घटा के लिख लेंगे, जब गुना किया जाएगा तो गुना करके लिख लेंगे, और जब मल्टीप्लाई की जाएगी तो मल्टीप्लाई वही गुना मल्टीप्लाई, और जब भाग की जाएगी तो भाग करके निकाल लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए इसी से रिलेटेड। अगला प्रश्न ये है, आपके सामने बताइए आंसर। सब कुछ पता है आपको, बस 1 सेकंड या 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बताइए क्या कहा गया है। यदि 25 संख्याओं का औसत 30 हो एवं प्रत्येक संख्या से 10 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। 25 संख्याओं का औसत कितना है, 30। प्रत्येक संख्या से 10 घटाया जाता है, इसलिए औसत से 10 घटाया जाएगा, औसत से भी 10 घटाया जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 30 में से 10 घटेगा तो 20। अब इसमें कुछ बताने लायक बचा है क्या। हर एक टर्म आपको बता दी गई है ताकि सेकेंडों में आप आंसर निकाल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये रहा तीसरा प्रश्न। बताइए सेकंडों का आंसर है। बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि हर एक तरह से आप क्वेश्चन देख सके। यदि 15 संख्याओं का औसत कितना है, 20 एवं प्रत्येक संख्या में 5 से गुना किया जाता है, 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो नया औसत कितना होगा। क्या करेंगे, पुराने औसत में वही काम करेंगे जो प्रत्येक सदस्य के साथ की जा रही है। तो प्रत्येक सदस्य के साथ मल्टीप्लाई की जा रही है, इसलिए 20 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 पंचे 100, आंसर हो जाएगा 100। तरीका बदलना पड़ेगा, तब जाके इजिली आप टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, फिर बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर अब तक आ गया होगा। यदि 25 संख्याओं का औसत 40 हो एवं प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो क्या करेंगे, 40 में 5 से भाग दे देंगे, कितने से कटेगा, 8 से, तो आंसर हो जाएगा 8। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो लिखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये प्रश्न है आपके सामने। क्या है प्रश्न, x संख्याओं का औसत 3x है। यदि प्रत्येक संख्या में से x-1 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। ये रहा आपके लिए होमवर्क। अब आप सोचेंगे कि आसान क्वेश्चन सर बता दिए, टफ क्वेश्चन दे दिए। टफ नहीं है, बस आसान है, कोशिश कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। बता दे क्या, चलिए बता ही देते हैं, नहीं तो कहेंगे नाइंसाफी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, x संख्याओं का औसत क्या दिया है, 3x। यदि प्रत्येक संख्या में से x-1 घटाया जाता है तो क्या करेंगे, 3x में से x-1 घटा देंगे, नया औसत आ जाएगा। तो पहला औसत क्या है, 3x। इसमें से घटाना है, कितना घटाना है, जितना अंक सभी सदस्यों के साथ घटाया जा रहा है, x-1, तो x-1 इतना आप भी कर लेते, लेकिन आपसे मिस्टेक कहाँ होती कि यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते तो आंसर गलत आ जाता। यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब आइए, 3x माइनस प्लस माइनस, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x, माइनस माइनस प्लस, प्लस x, सॉरी माइनस माइनस प्लस 1। 3x में से x घट जाएगा, कितना बचेगा, 2x, और ये प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा। आपसे जब मिस्टेक होने की चांस बनती तो आपका आंसर आता 2x-1,
और श्योर है कि एक ऑप्शन वह रहता ही रहता, लेकिन सही आंसर क्या है 2x + 1। तो आज ये चौथा क्लास औसत का कंप्लीट हुआ। अगला क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जितने आपके चाहने वाले हैं उसके पास भी इसे शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके करीबी को भी इसका लाभ मिल पाए, क्योंकि यहाँ कंप्लीट मैथ और वह भी ऑनलाइन क्लास करवाई जा रही है, ताकि आप कहीं से भी किसी भी सिचुएशन में क्लास इजीली अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नए बेहतर क्लास में, नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।